कब्ज़ का अमूमी मतलब ये है कि आप हफ्ते में 3 या इससे कम मर्तबा फुजला खारिज करें, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फुजला ना आने की वजह से पेट में तनाव हो और फुजला छोटी, सख्त और खुश शक्ल में आए। खुशखबरी ये है कि कब्ज़ का इलाज आसान है और इससे छुटकारा और भी आसान है, अगर आप इसकी वजूहात जानते हों। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको कब्ज़ के असबाब के बारे में बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। कब्ज़ के असबाब और तर्ज रहन सहन और खुराक। कब्ज़ के असबाब क्या हैं? व्यूअर्स, गैर मियारी ग़िज़ा और गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी कब्ज़ की सबसे आम वजह है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना और वर्जिश ना करना आपकी सेहत पर तबाहकुन असरात मुरतब कर सकता है। ग़िज़ा से मुतल्लिक चंद अवामिल जिनकी वजह से आप कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं, और वो वजूहात क्या हैं? ऐसी अशिया ज़्यादा खाना जिनमें दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो। ऐसी अशिया ज़्यादा खाना जिनमें चिकनाई और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। फाइबर से भरपूर खाने की अशिया की कमी जैसे फल, सब्जियां और दलिया वगैरह। पानी की कमी, पानी कम पीना, शराब, कैफीन का इस्तेमाल। इसके अलावा जैसे ही आपको फुजला खारिज करने की हाजत हो, फौरन टॉयलेट का रुख करें। मुनासिब वक्त और जगह के इंतजार में फुजला को रोकना भी कब्ज़ का बायस बन सकता है। रोजमर्रा के मामलात में तब्दीली भी निज़ामे इंहज़ाम के लिए मसाइल का बायस हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। मसलन टॉयलेट तक रसाई में मसला का सामना होना, वर्जिश में कमी और ग़िज़ा में तब्दीली, ये तमाम चीज़ें भी कब्ज़ का बायस बन सकती हैं। लिहाजा अगर आप सफ़र में हैं तो कोशिश करें कि अपने मामूलात को तवातर से जारी रखें और फाइबर से भरपूर अशिया खाते रहें, वर्जिश करते रहें और पानी पीते रहें। कब्ज़ बहुत सी अद्वियात का बेजा इस्तेमाल का नतीजा हो सकता है। अगर आपने एक नई दवा लेनी शुरू की और आपको ये महसूस होता है कि आपके फुजला की शक्ल या मामूल में तब्दीली आ गई है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि इस मसले पर बरवक्त काबू पाया जा सके। आपकी जिस्मानी सेहत भी कब्ज़ की वजूहात में से एक हो सकती है। जिस्मानी सेहत खराब होने की सूरत में हो सकता है कि किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर आपकी आंतों में खुराक की हरकत महदूद हो जाए, जिसकी बिना पर आप कब्ज़ का शिकार बन सकते हैं। लिहाजा किसी भी बीमारी या जिस्मानी सेहत में खराबी की सूरत में अपने मुआलिज से फौरी रुजू करें ताकि कब्ज़ की तकलीफ से बचा जा सके। दीगर अवामिल जिनकी बिना पर आप कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं वो ये हैं: स्ट्रोक, पार्किंसंस की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की चोट, गैर फाल थायराइड, हामला होना, ज़ियाबीतस। इनके अलावा बढ़ती उम्र में अज़ा के फाल सुस्त होने और महदूद हो जाने की बिना पर भी अक्सर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, जिसके लिए बड़ी उम्र के अफराद को मुआलिज से मशवरा और दवा लेना ज़रूरी है। कब्ज़ से आराम पाने के लिए कई कुदरती तरीके मौजूद हैं जिन्हें आप अपने घर में भी बनाकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, और इनमें से कई तरीका जात को मेडिकल साइंस भी मानती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। मुतवातर तौर पर जिस्म में पानी की कमी भी कब्ज़ की शिकायत बन सकती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मुतवातर पानी पीते रहें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और कब्ज़ की सूरत हाल दरपेश ना आए। लेकिन अगर आपको कब्ज़ हो गई है तो फिर इससे आराम पाने के लिए कार्बोनेटेड पानी पिएं। याद रहे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बोनेटेड पानी का मुतबादिल नहीं, और बाज़ सूरत हाल में ये कब्ज़ की कैफियत को मजीद बढ़ावा देती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली अशिया खाना। जो अफराद कब्ज़ का शिकार रहते हैं इन्हें फाइबर वाली खुराक खाने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि तहकीक से साबित हुआ है कि 77% अफराद को खाने में फाइबर वाली खुराक मिलाकर खाने से कब्ज़ से अफाका हुआ है। इसकी वजह यह है कि फाइबर मिल खुराक ज़्यादा खाने से आंतड़ियों में खुराक की हरकत में इजाफा होता है, और इसके अलावा फाइबर वाली खुराक ज़ुद हज़म होने की बिना पर कब्ज़ से निजात दिलाती है। बाकायदगी से वर्जिश करना। हालिया तहकीक से इस बारे में मिले जुले नताइज सामने आए हैं कि आया वर्जिश करने से कब्ज़ में अफाका होता है या नहीं, लेकिन मुआलिज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वर्जिश के नतीजे में अज़ा को मिलने वाली तहरीक की बना पर खुराक को जिस्म का हिस्सा बनने और हज़म करने में मुआवनत मिलती है। इससे ये साबित होता है कि वर्जिश कब्ज़ की अलामात और वजूहात को दूर करने में मुआविन है। काफ़ी पीना। काफ़ी पीना खास तौर पर ऐसी काफ़ी जिसमें कैफीन हो कब्ज़ को दूर करने में मुआविन साबित होता है। इसकी वजह कॉफ़ी का निज़ामे इंहज़ाम से मुताल्लिक पट्ठों को तहरीक देना है, जिसकी वजह से खुराक की हरकत में इजाफा होता है। इसके अलावा काफ़ी में हल पज़ीर फाइबर की मामूली मिकदार भी शामिल होती है, जो कि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया को बैलेंस करके आपको कब्ज़ से बचाती है। डेयरी मसनूआत से इज्तनाब। बाज़ औक़ात डेयरी मसनूआत और लैक्टोज़ की अदम बर्दाश्त भी कब्ज़ होने का बायस बनती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको डेयरी मसनूआत से बनी अशिया खाने से कब्ज़ का मसला
दरपेश आता है, इसका सबसे आसान हल ये है कि आप इन मसनूआत को अपनी ग़िज़ा से निकाल दें। इससे आपको कैल्शियम की कमी का मसला दरपेश आ सकता है, लेकिन इसके लिए आप अपनी खुराक में कैल्शियम से भरपूर मुतबादिल अशिया शामिल करके इस कमी का अजाला कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।